हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंटिंग के बारे में और उसके साथ कुछ और कमांड्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट है, क्लोज और ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट के बारे में कि जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रिंट का ये बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि आपकी स्लाइड्स प्रिंट होने के बाद इस तरह से नज़र आएंगी। और उसके बाद ये है हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कि आपको हर पेज की कितनी कॉपीज़ चाहिए। यहाँ पे हमने कॉपीज़ की तादाद दर्ज करनी, जैसे में हर पेज की यहाँ पे 3 कॉपीज़ चाहिए। और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ से आपका पेज, इस पेज की 3 कॉपीज़ आपके प्रिंट हो जाएंगी। और उसका प्रिंटर पे आते हैं, यहाँ से आपने वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिस प्रिंटर से आप प्रिंट लेना चाहते हैं। अब आपके कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर भी अटैच होगा उसका नाम यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे मेरे पास जो इस कंप्यूटर पे जो प्रिंटर अटैच है उसका नाम है LaserJet P3005, यानी 3005 मेरे पास प्रिंटर का मॉडल है, वही प्रिंटर यहाँ पे शो हो रहा है। अब जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो मैं इसी प्रिंटर से पेज को प्रिंट कर सकता हूँ। अगर पास कलर प्रिंटर है तो कलर प्रिंटर की ऑप्शन भी यहीं पे आएगी। अगर LaserJet है, ब्लैक एंड वाइट है, डॉट मैट्रिक्स है तो उसकी ऑप्शन भी यहीं पे आएगी आपके पास। उसके बाद सेटिंग में हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि अगर आप प्रिंट ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करते हो तो क्या होगा कि आपकी ओपन फाइल में जितने भी स्लाइड्स होंगी सभी प्रिंट हो जाएंगी, यानी 1 से लेकर 4 तक तमाम स्लाइड्स आपकी प्रिंट हो जाएंगी और हर स्लाइड की 3-3 कॉपीज़ आपकी प्रिंट होंगी। और जो प्रिंटर आपने सेलेक्ट किया होगा उसी प्रिंटर से आपकी ये स्लाइड्स प्रिंट हो जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रही है प्रिंट करंट स्लाइड। प्रिंट करंट स्लाइड में ये होता है कि जो स्लाइड एक्टिव होती है, जो स्लाइड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वही स्लाइड प्रिंट होगी, इसके अलावा कोई और स्लाइड आपकी प्रिंट नहीं होगी। और नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे इसमें कस्टम रेंज के बारे में। कस्टम रेंज में ये होता है कि आप यहाँ पर आपने फ़र्ज़ किया आपके पास 4 स्लाइड्स हैं, 4 में से आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 2 प्रिंट हो जाए, फिर यहाँ पे कॉमा स्लाइड नंबर 3 प्रिंट हो जाए और उसमें स्लाइड नंबर 4, 5, 6 जो भी है वो प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से आप स्लाइड्स के नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके अप्लाई किए गए वही स्लाइड्स आपकी यहाँ से प्रिंट होंगी। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे। अगर आप फुल पेज पे क्लिक करेंगे तो फुल पेज आपका प्रिंट होगा। अगर आप एक ही पेज पे फ़र्ज़ कीजिए कि आप नोट्स भी प्रिंट करना चाहते हैं और उसके बाद स्लाइड भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये वाली कमांड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप एक ही स्लाइड पे 2 स्लाइड्स को प्रिंट करना चाहते हैं कि पेज पे तो ये वाली कमांड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक ही पेज पे 1 से ज़्यादा स्लाइड, 2 से ज़्यादा स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हैं, 6 प्रिंट कर सकते हैं, 9 भी प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद 4 भी स्लाइड्स हम यहाँ पर एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप पोर्ट्रेट पे प्रिंट करना चाहते हैं, लैंडस्केप पे, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स आपकी इस तरह से प्रिंट होंगी और पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स आपकी इस तरह से प्रिंट हो जाएंगी। और उस पर नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है कि हम अगर यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हैं तो देखिए मेरे पास क्योंकि प्रिंटर अभी यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यानी LaserJet प्रिंटर मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, इसलिए ब्लैक एंड वाइट ही कलर इसमें आ रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कलर को प्रिंटर होता तो यहाँ पे कलर ही शो होता। तो आप देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर सेलेक्ट करता तो ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन ही नज़र आ रही हैं। अगर आप कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके पास कलर प्रिंट होना चाहिए ताकि आप उसका प्रिंट व्यू भी कलर में देख सकें। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जैसे ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में आपका प्रिंट होगा और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हर पेज की 3-3 कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम बात करने वाले हैं इसमें एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट में बहुत सारी कमांड इसमें आ रही है। फर्स्ट कमांड जो पास में आ रही है क्रिएट PDF XPS। हम इस कमांड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप अपनी फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने एक्सपोर्ट पे आना है, क्रिएट PDF XPS पे आप क्लिक करेंगे और क्रिएट PDF पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट PDF का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपने उस ड्राइव या वो पाथ आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे से सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने फ़ाइल को नेम देना है कि किस फाइल में आपसे पब्लिश करना चाहते हैं PDF में। जिस तरह मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया फाल्कन। और उसके बाद जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल देखें ये PDF में पब्लिश हो चुकी है। इस तरह हम कोई भी किसी भी पावर पॉइंट की फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास पावर पॉइंट में हमारे पास, पहले इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं और आगे हम बात करेंगे इसमें पावर पॉइंट में फ़ाइल को ओपन करते हैं। यहाँ से दोबारा वही फ़ाइल जिस पे हम काम कर रहे थे कि आपने फ़ाइल पे आना है, न्यू ओपन प्रेजेंटेशन, यहाँ से फ़ाइल को हम ओपन करेंगे। और उसके बाद एक्सपोर्ट में नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे क्रिएट वीडियो।
कि अगर आप अपनी इस फाइल की अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है। क्रिएट वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप हर स्लाइड को कितने सेकंड देना चाहते हैं, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 4, या वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे कितने सेकंड हर स्लाइड को देना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्वालिटी आपने सेलेक्ट करनी है, इसमें हम इंटरनेट क्वालिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे डोंट यूज़ रिकॉर्ड टाइमिंग एंड नरेशन, अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं इफेक्ट वगैरह तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम कुछ भी नहीं इसमें करना चाह रहे। और आपने क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है, और जैसे हम क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल MP4 में, MPG4 में ये क्रिएट हो रही है। और से हम डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड करके सेव करना चाह रहे हैं, आप सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू, ये देखिए आपके पास यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है, फ़ाइल आपकी कन्वर्ट हो रही है MP4 में, वीडियो फॉर्मेट में। कुछ देर वेट करते हैं और ये देखिए आपकी फ़ाइल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए कि डेस्कटॉप पे हम देखते हैं कि आया कि ये फ़ाइल आपकी यहाँ पे, ये प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है फ़ाइल, और जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी प्ले हो जाएगी। और हर स्लाइड को हमने 5 सेकंड दिए, देखिए ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड यहाँ पे प्ले हो रही है। इस तरह से आप किसी भी पावर पॉइंट की फ़ाइल को वीडियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं, दोबारा पावर पॉइंट पे हम जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, फ़ाइल पे आते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और हम बात करेंगे इसमें पैकेज प्रेजेंटेशन के बारे में, ये सीडीज़ के बारे में, सीडी रिकॉर्डिंग के बारे में, इसको भी रहने दें फिलहाल। आगे हम बात करेंगे क्रिएट हैंडआउट्स के बारे में। क्रिएट हैंडआउट्स पे आप क्लिक करते हैं, आप अपने पावर पॉइंट की जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप वर्ड में ले जा सकते हैं हैंडआउट्स की शक्ल में। तो आपने क्रिएट हैंडआउट्स पे क्लिक करना है। क्रिएट हैंडआउट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, सेंड टू मैक्सो वर्ड नोट्स नेक्स्ट टू स्लाइड ब्लैंक लाइंस, या आप क्या करना चाहते हैं इसमें जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है। तो जैसे ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आस्ता आस्ता इसमें वर्ड में जा रही हैं, जैसे स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 और उसके बाद स्लाइड 4। इस तरह से आप अपनी तमाम फाइल्स को पावर पॉइंट से वर्ड में भी लेके जा सकते हैं हैंडआउट्स की शक्ल में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, इसमें फ़ाइल पे आते हैं। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे आना है। एक्सपोर्ट पे आने के बाद हम बात करेंगे चेंज फाइल टाइप के बारे में, कि अगर आप फाइल की टाइप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि वर्ड 2010 या 16 में बनी हुई फ़ाइल 2003 या 97 वगैरह में ओपन हो जाए, तो इसके लिए फ़ाइल की हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करें। उसके बाद आपने पावर पॉइंट 97 to 2003 पे आप क्लिक करें और उसके बाद आपने सेव एज पे क्लिक करना है। और उसके बाद फाइल को यहाँ पे नाम दें। फाइल को नाम देने के बाद फर्स्ट के हम फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, फाइल को यहाँ पे कोई भी नाम देते हैं, जैसे फाल्कन 2010 हम टाइप कर लेते हैं 3। और जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो फाइल देखिए आपके पास ये 2003 में भी ओपन होगी, 10 में भी होगी और 16 में भी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से फ़ाइल की आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे हम क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी क्लोज़ हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप प्रोग्राम को करेंगे तो फाइल क्लोज़ हो जाएगी। अगर प्रोग्राम को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप Alt F4 भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ क्लोज़ पे क्लिक करके भी आप इस प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फाइल बटन के बारे में, जिसमें हमने प्रिंट करना, फाइल को एक्सपोर्ट करना या फाइल को PDF में कन्वर्ट करना या फाइल की टाइप चेंज करने के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।